हेलो दोस्तों, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी की डिमांड थी कि सर क्लास 10th पर भी वीडियो बनाया जाए, तो आज हमने टॉपिक लिया है, ट्रिग्नोमेट्री लिया है। तो आज हम इसके फॉर्मूले पे ही आज हम डिस्कस करेंगे और कल से हम रेगुलर इसका वीडियो हम देंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें और ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो भी हमारा चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इसे अभी से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से समझने का और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑटोमेटिकली ये आपका चैप्टर इतना सिंपल है कि आप भी कहोगे कि हाँ वास्तविक बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाल बटे कक्का। आप लोगों ने सुना ही होगा। देखिएगा लाल बटे कक्का। ओके, तो देखिएगा ये क्या होता है वो देखिएगा, ये आपका ट्रायंगल है। तो ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। ओके, और ये आपका ट्रायंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, तो देखिएगा अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं वो हमारे 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो याद करने से सबसे बेहतर विकल्प है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको टच में आ जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा अब यहाँ पे होता क्या है कि 3 हमारे सीधे चलते हैं और 3 उल्टे चलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी 3 सीधे चलेंगे बच्चों और 3 उल्टे चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन के बाद आता है कॉस थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण होता है। अब कॉस के बाद हमारा आता है टेन थीटा आता है, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटे आधार होता है। अब टेन के बाद आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो बच्चों होता है वो टेन का अपोजिट होता है। अगर टेन लंब बटे आधार है तो कॉट आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉट के बाद आपका आता है सेक थीटा, और सेक थीटा बच्चों कॉस का अपोजिट है। यदि कॉस आधार बटे कर्ण है तो सेक आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ओके, अब सेक के बाद आता है कॉसेक थीटा, सेक के बाद कॉसेक थीटा आता है। अब कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। ओके, कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसे क्लीन करता हूँ। ओके, आप वीडियो यूज़ करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब देखिएगा, अब फॉर्मूले देखिएगा कैसे बनते हैं वो आप देखिएगा। साइन थीटा, साइन थीटा का बच्चों सिंगल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा का सिंगल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब इसी से 3 फॉर्मूले बनेंगे बच्चों। कैसे देखिएगा, अब कॉसेक को इधर ले आओ और साइन को। तो अगर कोई पूछता है बच्चों कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है तो आपका जवाब आना चाहिए क्या, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक का सिंगल क्या होता है 1 अपॉन, यानी कॉसेक को इधर क्रॉस करा दो साइन को, कॉसेक थीटा इक्वल आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, कोई आपसे पूछता है कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल कितना होता है तो आपका जवाब आना चाहिए 1 होता है बच्चों। तो आपका जवाब आना चाहिए 1 होता है। ओके, साइन के बाद आपका
आएगा कॉस थीटा, इससे भी 3 बनेंगे। कॉस थीटा का सिंगल बच्चों होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, कॉस थीटा का सिंगल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा को इधर ले आओ तो ये हुआ सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल आपसे कोई पूछता है तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 1 अपॉन कॉस थीटा। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा जवाब आना चाहिए क्या, कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है 1 होता है। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड। देखिए सभी से 3 बनेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड, इधर देख लीजिएगा। थर्ड साइन कॉस, कॉस के बाद आता है बच्चों टेन। तो टेन थीटा का कोई अगर बच्चों सिंगल बोलता है, टेन थीटा का सिंगल, तो बच्चों होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन का सिंगल 1 अपॉन कॉट थीटा। क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कॉट थीटा इक्वल हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल आपसे कोई पूछता है तो आपका जवाब आना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, टेन का डबल भी होता है। तो टेन का बच्चों डबल होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से बच्चों कॉट का भी डबल होता है, तो कॉट का डबल होता है इसका अपोजिट, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, और देखिएगा इस चैप्टर में फॉर्मूले का बहुत ही बड़ा रोल है, और आप इन फॉर्मूलों को याद कैसे करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो टच में आ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा अगला होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 होती है। अब इसी से बच्चों 3 फॉर्मूले बनेंगे। कैसे, अगर कोई पूछता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है तो आपका जवाब आना चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए क्या, कि जब कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है तो आपका जवाब आना चाहिए 1, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि आपसे कोई पूछता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका जवाब आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। और यदि कॉस स्क्वायर को यहाँ पे रोकते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आपका जवाब आना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि कोई पूछता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आपका जवाब आना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। देखिएगा अगला आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आपका जवाब आना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि कोई पूछता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आपका जवाब आना चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉट स्क्वायर को यदि इधर लाते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके, अब देखिएगा ये हमारा वो फॉर्मूला, और इसकी एक वैल्यू और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, कोई जवाब देगा? देखिएगा उसकी वैल्यू यानी कॉट को हम इधर ले आए। ओके, अब हमको क्या करना है कि यदि मैं ये कहूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, यदि मैं ये कहूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या होता है तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और यदि आपसे कोई पूछता है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या होती है तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। ओके, तो अब देखिएगा थर्ड हमारा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों होती है 1। अगर कोई आपसे पूछता है
कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर 1। और यदि आपसे कोई पूछता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या होता है, तो आपका बच्चों जवाब आना चाहिए क्या, कि tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके। और यदि आपसे कोई पूछता है कि sec स्क्वायर थीटा ओके, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल आपका tan स्क्वायर हो गया। ओके। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, कि यदि हम इसे ये लिख दूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हुआ, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा हुआ, और sec के साथ अब यदि मैं क्या करूँ कि tan स्क्वायर के साथ मैं क्या ऐड कर दूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों, लिख सकता हूँ। अगर कोई पूछता है कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो ये फॉर्मूले रहे। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा जो भी है। अच्छा, अब देखिएगा एक फॉर्मूला और बच गया था, वो भी नोट कर लीजिएगा, जो मैं ट्रायंगल से बोला था। देखिएगा एक आपका होता पाइथागोरस, तो देखिएगा तो ये होता है बच्चों, ये हुआ आपका लंब, और ये हुआ आपका आधार, और ये हुआ आपका कर्ण। तो देखिए इसके लिए क्या होता है वो देखिएगा, आपका होता है बच्चों क्या, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है उसके बेस पे जो भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे नोट करा दिए हैं, और कल से हम इसका वीडियो लेके आएंगे। ओके, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।